पाकिस्तान के लोग हर मुल्क जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मकली कब्रस्तान है। मकली कब्रस्तान 700 साल पुरानी तारीख है। मकली की कब्रस्तान ठट्ठा में यहाँ पर आए हैं और क्योंकि सिंध के अंदर ऐसी जो तारीखी जो चीज़ें हैं तकरीबन 1800 से ज़्यादा हैं, क्योंकि उनमें से एक मकली कब्रस्तान भी है। मेट्रोमोलियंस अलायंस डेवलप की, यानी कि पट्टा सट्टा किया औरतों का। तो ये डिफेंस मोड क्रॉस कर रहे हैं, अभी तैयारी शुरू करेंगे। नहाने जा रहे हैं भाई, चलिए नहाने जाएं आप सर। नहीं मैं हम डिफेंस मोड शाह लतीफ़ टाउन कराची में मुख्तसर से क़याम के दौरान टूरिस्ट दोस्तों की गैदरिंग हुई। कुछ देर आराम किया, आगे का लाया अमल तैयार किया और ठट्ठा की तरफ रवाना हो गए। मगर रवानगी से पहले टूर एक्सपेंसेस के लिए पर हेड के हिसाब से तयशुदा अमाउंट कलेक्ट की। ठट्ठा मकली कब्रस्तान की तरफ इस वक्त हम रवां दवा हैं। और अगर वहाँ तंदूरी पराठे हैं तो तकरीबन 1300 साल तारीख़ का हामिल शानदार इमारत और नक्श नगार से मुज़य्यन मकली कब्रस्तान का मरकज़ी दरवाज़ा। ये सारा कब्रिस्तान है। तकरीबन 10 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित ये तारीख़ी कब्रिस्तान अपने अंदर एक शानदार तारीख़ समाये हुए है। मरकज़ी दरवाज़े से कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल होते ही शहनशाहों बादशाहों के महल्लात में दाखिल होने जैसा एहसास पैदा होता है। और ये एहसास कैसे पैदा ना हो, इस कब्रिस्तान में वक्त के अजीम बादशाह, शहनशाह, मुशीर, वज़ीर और जर्नैल अपनी आखिरी आरामगाह में मदफून हैं। सन 1300 से 1700 ईस्वी तक 400 साल तारीख़ का ये कब्रिस्तान अपने अंदर उस वक्त का नज़्म व ज़ब्त और कारीगरों की आला हुनरमंदी की आला मिसाल है। टॉम ऑफ मिर्ज़ा तुगरल बेग। मिर्ज़ा तुगरल बेग सिंध पर हुक्मरानी करने वाले तरखानों के आखिरी सुल्तान थे, जिसने अपनी हुक्मरानी उस वक्त के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब को सबमिट कर दी थी। अपनी वफ़ादारी और दीगर ग्राम कदर खिदमात के नतीजे में औरंगज़ेब के दरबार में इन्हें काफ़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। यही वजह है कि इसकी वफ़ात के बाद औरंगज़ेब ने एक आलीशान मकबरा तामीर करवाया। टॉम ऑफ मिर्ज़ा बाकी बेग उज़्बेक।
टॉम ऑफ जान बाबा। एक चीज है ना, असल मुसलमाना ने कि नहीं कमा दे खर्चा किया कोई अपनी कौम की बेहतरी वास्ते टॉम ऑफ ईसा खान तरखान 2। मकली के कब्रिस्तान ठट्ठा में यहाँ पर आए हैं और आपको तो पता है हिस्टोरिकल इसका कितनी इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ के हमारे एक साहब हैं हमें अशरफ चांडियो साहब, ये एक हिस्ट्री बताएंगे अपनी ज़बान में। एक हम बुक में पढ़ते हैं हिस्ट्री, एक ये इनके जो बाप दादा के ज़माने से चली आ रही हिस्ट्री वो बताएंगे। जी चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कहते हैं ना, जिन कौमों के पास तारीख, जिन कौमों के पास सखाफत, जो मैं बता रहा हूँ तारीख, जिन कौमों के पास नहीं होती है ना, वो कौमें कभी भी खुशहाल, कभी भी कौमें वो नहीं जानी जाती है। क्योंकि हम पाकिस्तान के लोग, उनके साथ हम सिंध के लोग खुश नसीब है जो हमारे पास ऐसा कल्चर, ऐसा हमारे पास तारीख है। क्योंकि सिंध के अंदर ऐसी जो तारीखी जो चीज़ें हैं तकरीबन 1800 से ज़्यादा हैं। क्योंकि उनमें से एक मकली कब्रिस्तान भी है, क्योंकि मकली कब्रिस्तान भी एक तारीख की हैसियत रखता है। यानी कि ये कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान की तारीख अगर आप देखोगे तो इस कब्रिस्तान की तारीख 1340 से स्टार्ट होती है, जो 1701 तक ख़त्म हो जाती है। यानी कि 1340 से लेकर 1700 तक सिंध का जो कैपिटल था, सिंध का जो दारुल हुकूमत था, वो ठट्ठा था। यानी कि 1340 से लेकर 1700 तक जितने भी हुक्मरान, जितने भी गवर्नर, जितने भी बादशाह, जितने भी कमांडर, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं, वो सब कब्रिस्तान के अंदर दफन है। यानी कि इस कब्रिस्तान का बुनियाद रखने वाला यहाँ का लोकल रूलर था जिसका नाम जाम तमाची था। जैसे कि जाम तमाची और नूरी की बड़ी लव स्टोरी, बड़ी कहानी मशहूर है, जिसमें सस्सी पुनू भी है, हीर रांझा भी है और उमर मारवी भी है। उनमें से नूरी और जाम तमाची भी है। यानी कि जाम तमाची वो सुमरों के बाद यहाँ ठट्ठा की तारीख स्टार्ट होती है। जैसे कि सुमरा जो रूपा मारी जो बनी हुई है, जो बदीन के साइड में,
जैसे कि दोदा चनेसर का हमने नाम सदियों से सुनते आ रहे हैं, यानी कि वो जब वो भी सिंध के हुक्मरान थे, उनका जो पोता कुफर उसका नाम था, जो सुमरा था, उसको शिकस्त जाम तमाशी उन्होंने दी थी। फिर जाम तमाशी वालों ने 1340 के बाद फिर यहाँ ठट्टा से आगाज़ किया था, जो अपनी सल्तनत अपनी हुकूमत का, यानी कि इसीलिए क्या था कि ठट्टा और मकली का जो फासला था वो 4 किलोमीटर था, यानी कि नीचे जितनी भी इलाका था यहाँ से पूरा इंडस रिवर गुजरता था, यानी इंडस की वजह से, और समुद्र यहाँ से 40 किलोमीटर ठट्टा से दूर है। समुद्र के रास्ते जितनी भी तजारत के लिए जो दुनिया भर के जो लोग होते थे, जो समुद्र और दरियाओं का रास्ता इंडस रिवर का जो तय करते थे, इसीलिए ठट्टा की सबसे पहले समुद्र को बंदरगाहें पड़ती थी, यानी कि समुद्र के रास्ते सबसे पहले वो ठट्टा में जो तजारत और तलीम होती थी, यानी कि मैंने जिक्र किया था जाम तमाशी 4 किलोमीटर का भी जिक्र किया था। 4 किलोमीटर दूर एक शहर बना था, शहर नंगर उसका नाम था, जो जाम तमाशी ने बनाया था, जिस शहर में 300 से ऊपर यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरियाँ और मदरसा बनाया था, जो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर तलीम हासिल करते थे। फिर ये आस्ता आस्ता 1340 से बाद चलती गई 1520 और 1521 तक पहुँचती है, यानी कि 1520 और 1508 की मैंने बात नहीं की। 1508 में एक रूलर होता है जिसका नाम जाम निज़ामुद्दीन होता है, यानी कि जाम निज़ामुद्दीन एक रूलर तो होता है, उसके साथ ही बड़ा एक सूफी, बड़ा स्कॉलर, बड़ा दरवेश पसंद बंदा होता है, यानी कि वो बंदा वो था। उस बंदा जब सुबह नींद के सब उठता तो सबसे पहले वो दुआ मांगता था, या रब्बुल आलमीन ऐसा कोई दिन नहीं लाना मैं अपने घोड़ों पे बैठ के दूसरे मुल्कों पे जाके हमला करूं। वो दुआ नहीं मांगता था, यानी कि वो बातें जो उसके ऊपर वो सेम बातें चली थी। यानी कि 1508 में जब उसका इंतकाल हो गया तो उसका बेटा था जाम फेरो, तो वो गदी निशन हुआ था। फिर उसका एक बलोच था जिसका नाम अब्दुल्ला दरिया खान था। आज की सिंध के लोग सिंधी पूछते ना आपका हीरो कहाँ है, यानी कि वो सिंध के लोग जो जितनी भी कौम परस्त जितनी भी पार्टियाँ हैं वो हर साल उस पर वर्षियाँ भी करते हैं, उस पर हाजिरी भी देते हैं। वो अब्दुल्ला दरिया खान जो कमांडर था उसकी भी इस कब्रिस्तान के अंदर कब्र है। अब्दुल्ला दरिया खान की मैं बात इसीलिए करूँ कि अब्दुल्ला दरिया खान की कुर्बानी है सिंध के ऊपर, यानी कि 1520 और 1521 में सिंध के ऊपर जो बड़ा समझो एक दिन शुरू होता है, यानी कि सिंध के ऊपर एक हमला होता है जो सेंट्रल एशिया के जो अरगुन यहाँ सिंध के ऊपर आते हैं, यानी उस अरगुन का नाम था शाह बेग अरगुन, जो ईरान और सेंट्रल एशिया से जो अपनी फौजें लेके सिंध के ऊपर आता है। फिर यहाँ सिंध के लोगों को शिकस्त देके फिर जैसे कि अब्दुल्ला दरिया खान शहीद हो जाता है, फिर वो सिंध के ऊपर काबिज होता है, यानी कि सिंधी जो रूलर था जाम फेरोज जिसका मैं नाम, वो यहाँ से शिकस्त खा के गुजरात भागे, यानी कि गुजरात के हुक्मरान या सिंध के हुक्मरान दोनों आपस में कजन्स थे। फिर 1521 के बाद फिर अरगुनों की यहाँ पर रियासतें शुरू हो जाती है, यानी कि अरगुनों ने यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं किया जैसे मुगलों ने काम किया। बड़े बड़े इनके मकबरे आज भी बने हैं, यानी कि अरगुनों के छोटे छोटे मकबरे और छोटी छोटी इनकी कब्रें बनी हुई है, यानी कि उन लोगों ने कुछ टाइम यहाँ पर हुकूमत की थी, जैसे कि 1520 से लेकर 1555 तक यहाँ पर इनकी हुकूमतें चलती रही। फिर अरगुनों का एक बादशाह होता है, उसका नाम शाह हसन अरगुन होता है, जिसकी जो वाइफ थी वो हुमायूं की कज़न थी। हुमायूं मुगल यानी कि अकबर का जो बादशाह, अकबर जो था उसका वालिद, यानी कि अकबर की खाला थी, वो बंदी से शादी की थी। फिर ये 1555 में फिर तरखानों से मिल गई, यानी कि तरखान जो पठान थे अफगानिस्तान से आए थे, जो कारपेंटर कौम होती है, जो लकड़ी के ऊपर काम करने वाली कौम होती है, इनको भी दावतें दी थी अरगुनों ने, भाई आओ यहाँ पर। जब अरगुन यहाँ तरखान यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखा डायमंड, सोना, ये सरसब्ज, ये इलाका, ये खुशहाल, ये तजारतें। फिर तरखानों की जो है यहाँ पर नीयतें ख़राब होनी शुरू हो गई थी। फिर तरखानों ने एक प्लान किया, अपने बंदों को इकट्ठे किया। फिर 1555 में यहाँ सिंध के ऊपर यानी कि ठट्टा के ऊपर हमला किया, यानी कि अरगुनों को शिकस्त देके फिर यहाँ सिंध के हुक्मरान खुद बैठ गए। यानी कि 1569 जैसे मैंने बात की तो बंदी का मकबरा बना, उस बेटे का जो सुल्तान इब्राहिम नाम था, जैसे कि ईसा जो अव्वल था, इसका जो दादा था उसका नाम ईसा अव्वल था, ये ईसा टू है, यानी कि इसके ऊपर जो उसके अपने दादा का नाम रखा हुआ है। यानी कि उसका एक बेटा था बाकी में गुजबे की, जो इसके अंदर कब्र बनी हुई है, इस मकबरे के अंदर बराबर में गुलू मकबरा शॉर्ट करो बस, मेहरबानी। फिर ऐसे फिर 1700 के बाद फिर ठट्टा के जवाल आ गए, यानी कि इंडस रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। फिर सिंध को फिर कैपिटल ठट्टा को छोड़ के फिर दूसरे। बहुत शुक्रिया साईं, बहुत शुक्रिया। शिकारपुर जो शहर दाऊद पटन था रहियो, दाऊद पटन था रहियो पंहिंजो अल्लाह ने किरे अरना 168 दाऊद पटन था रहियो, तो मस्जिद रे कोन गिरे वडेरो साईं।
और ये 5 लाख कब्रें इस कब्रिस्तान के अंदर मिलेगी। ये जितनी भी बंदे की कब्रें ऐसा नहीं कोई 100-50 रुपये चाह दो। सोल्जर्स है, ये उनकी कब्रें बनी हुई है। कब्रों के ऊपर अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। ताकि आपके चैनल के तसल्सल से मैं करना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया के पाकिस्तान के लोग हर मुल्क जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मकली कब्रिस्तान है। मकली कब्रिस्तान 700 साल पुरानी तारीख है। जैसे कि आप आओ, आप घूमो, बंदों को बताओ भाई हमारा भी कल्चर है, हमारे की भी सकाफत है, हमारे पास भी तारीख है। चांडियो साहब अपना ज़रा इसमें ग्रामी दोबारा मेरे चैनल के लिए रिपीट करें ताकि जो है ना लोग आपको जान सकें और अपनी किताब के बारे में बताएं। तारीख है, जैसे कि मैंने सर को बोला मैं एक किताब लिख रहा हूँ। जैसे कि शुरू में मैंने मैसेज दिया था, यानी कि एक मैं पाकिस्तानी, एक मैं सिंधी हूँ। यानी कि हम बंदों को पता होना चाहिए हमारी तारीख क्या है। जिन कौमों के पास तारीख नहीं होती वो कौमें कभी भी आबाद नहीं थी, वो कौमें हमेशा भटकती रहती है। खास करके आप गोरे देखो कि गोरे आपको हर मुल्क में भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका माजी, उनका कल्चर, उनकी सकाफत कुछ भी नहीं है। वो दूसरों की कॉपियाँ करता है। हमारे पास जो है हमें कदर होनी चाहिए यार, लोगों को पता चाहिए क्या है। बहुत शुक्रिया। अगर आप किताब लिखें तो हम कैसे आपसे रब्ता करेंगे जी उस किताब के बारे में? किताब लिख रहा हूँ, अभी मैंने किताब पिछले तो ये शिकारपुरी साहब को कोई नंबर शंबर तो दें ना। नहीं, जैसे कि मेरा नंबर है 0315 37 बस उसमें रिकॉर्ड हो गया, फिर से रिकॉर्ड कीजिएगा। 0315 3735 बहुत शुक्रिया। आपसे रब्ता करेंगे। अच्छा, ये मैंने देखा है थोड़ा बहुत ये हिंदुओं को भी ना कॉपी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में है चीज़ें बनी हुई हैं, उसका भी थोड़ा अक्स आता है इनके ना, सिंध के अंदर खास तौर तो पहले सारे हिंदू ही थे ना, इस्लाम थोड़ा बाद में आया था। 800 साल 700 साल उन्होंने क्या किया था, उस वक्त की सबसे खतरनाक फौज जो थी ना बड़े सगीर की, वो राजपूत थे। राजपूत इसने अच्छे अच्छे ओहदे दिए, उनके अंदर मेट्रोमोलियंस अलाइंस डेवलप की, यानी कि पट्टा सट्टा किया औरतों का। ये नहीं देखा कि हिंदू और वो, फिर वो उनको अच्छी गवर्नेंस दिए। वो क्या किए, राजपूत इसकी रिवॉल्व बन गए अराउंड मुगलिया। इस वजह से ये इतना सर्वाइव कर गए। आखिर में जाके जो आखिरी के औरंगज़ेब और ये दूसरे जो आखिरी के लीडर्स थे ना, इन्होंने फारिग कर दिया था राजपूतों को। जैसे ही फारिग किया ये वीक पड़ गए। है। इधर आगे होके चल, मैं ज़रा वीडियो में लेके आऊँगा। वीक पड़ गए और इस वजह से मुगलिया ख़ानदान का एंड हो गया था। और दूसरा, मुगलिया ख़ानदान ने एक और जवान की वजूहत में, एक जवान की वजूहत ये है कि उसने नेवी नहीं बनाई थी। मुगलिया ख़ानदान ने नेवी नहीं बनाने की वजह से जो ब्रिटिश मतलब समंदर होने के बावजूद नेवी का कोई वो समंदर का